हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं रगा के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक। हमारे पास ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज बचे हैं, बिकॉज अपने को जहाँ तक पता है कि 18 जनवरी से अपना एयरफोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये जो डेट है, तो अभी इसके लिए अपने पास जो 15 डेज बचे हुए हैं, तो इस 15 डेज के अंदर हम क्या क्या रगा के अंदर पढ़ने का तो जो था वो हमने पढ़ लिया, बट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आते हैं और अपने को किस किस चीज़ों को जस्ट रिवाइज करना होता है बहुत ज़्यादा, कि ताकि अपना सिलेक्शन होना जो है ना, इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है हाई हो जाए। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं। उनको अगर पता है आपको उनके बारे में तो वो चीज़ें कर लेते हो, अगर नहीं पता है तो फिर हर चीज़ों को हम उतना ही वैल्यू देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको भी, जो नहीं है उनको भी। तो हम अपने को इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को बाहर निकालने होंगे और उनको हमको ज़्यादा वैल्यू देना होगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा इन द सेंस कि उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। खाली रटने से कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स और चाहे इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो, अपना प्रैक्टिस इस पर बहुत ज़्यादा मांगता है। ठीक है, इवन आजकल जीके के भी है, तो जीके भी ठीक है, रट रहे हैं, सही है, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस अगर ज़्यादा करें तो क्वेश्चन अपने को माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत दिन तक रहता है। तो हम लोग उसी प्रकार रागा के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक जानेंगे। तो इससे पहले मैं कहूँ, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी भी एग्जाम की, आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर एग्जाम है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डालने की आदत डालो बहुत ज़्यादा। रीज़न क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ना आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चक्कर होता है और बेनिफिट होता है। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत टाइम से लगा के जाते हैं उनकी जो है हैबिट हो जाती है ऑनलाइन एग्जाम को देने की, और हैबिट के साथ साथ वो ईजी टू यूज़ हो जाता है। मतलब आपको जैसे कि कोई घबराहट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट का चक्कर जो वो सभी चीज़ें होगा, टाइम स्क्रीन पे चलते रहती है, वो सभी चीज़ों प्रॉब्लम को आप मैनेज करना सीख जाओगे घर पे। तो बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में पहले बात कर लेते। तो आप A to Z स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो A to Z स्टडी को, और डाउनलोड करके देखो स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है वैसे ही होगा। डाउनलोड करके आप वहाँ पे कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाके एयरफोर्स अग्निवीर 2023 के लिए बेस्ट 25+ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको उसके अंदर। ठीक है, जस्ट 149 रुपीज़ में आपको 25+ टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं वाई ग्रुप के, और हर एक टेस्ट सीरीज का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है वहाँ पे। तो ये जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आपके एग्जाम के लेवल का है। ठीक है, और देखो 18 टेस्ट नंबर 18 के बाद क्वेश्चंस आपको लेवल उस पर थोड़े से हम लोग बढ़ा रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। रीजन कि एग्जाम वाली फीलिंग है, बिकॉज बहुत जगह टेस्ट सीरीज में आपको एग्जाम जैसा नहीं मिलेगा। जैसे मिक्स क्वेश्चन, कभी रीजनिंग आ गया, कभी मैथ आ गया, कभी जीके आ गया, रैंडम क्वेश्चन हमने टेस्ट नंबर 18 के बाद बनाना तैयार कर दिया, ताकि आप लास्ट टाइम में बिल्कुल भी एग्जाम से अवगत हो जाओ, परिचित हो जाओ, एग्जाम में कुछ भी आपको यूनिक ना लगे, अलग ना लगे। ठीक है, तो जाओ टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लो, सॉरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को बाई करके लगाना शुरू कर दो। अब देखो हम बात कर लेते हैं ना कि अगर मैथ कहाँ से पढ़े। अगर इतना दिन में अगर मैथ का कोई भी टॉपिक छूटा है तो A to Z स्टडी के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, जाके ना एयरफोर्स ICG मैथ 2022 में इन्हें पढ़ाया मैंने, 14,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ लिया वहां से। तो एयरफोर्स ICG मैथ का एक प्लेलिस्ट है 2022 करके, जिसमें मैंने एयरफोर्स में आने वाले हर एक टॉपिक को बढ़िया से कवर कर दिया है। ठीक है, चाहे कोस्ट गार्ड की तैयारी करो, एयरफोर्स की करो, इस प्लेलिस्ट से आप बहुत बढ़िया से कर सकते थे। तो अभी तक अगर आपका कोई भी टॉपिक रह गया हो, मान लेते हैं एवरेज आपका खराब है, तो एवरेज भी बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा गया है, प्रैक्टिस करा रखी गई है। मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, इवन ट्राइगोनोमेट्री जो भी खराब है, मेंसुरेशन खराब है, तो 3-3 घंटे की भी वीडियो है मेंसुरेशन की, इसके अंदर जाके आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। कोई पैसे नहीं देने पड़ेगा, फ्री में आप पूरा मैथ सीख जाओगे यहाँ से, और एग्जाम में रॉक करके आने वाले हो, इस चीज़ की तो गारंटी है। इस टॉपिक यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटेगा नहीं, अगर आप पढ़ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो। चलो मैथ के तो टेंशन खत्म हो गया अपना। ठीक है, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए मैथमेटिक्स के तो आप हमारी PDF को बाई कर सकते हो, पेड PDF है। बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से बाई कर लो या फिर व्हाट्सअप कर लो हमारे टीम मेंबर को। साथ ही में आप इंग्लिश वोकैबुलरीज में अगर वीक है तो भी आप बाई करके इंग्लिश वोकैब को पढ़ सकते हो। अगर रीजनिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो रीजनिंग का भी PDF बाई करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। और सारे जो है ना इंग्लिश को छोड़ के सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बिकॉज इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगी। ठीक है, और मैथ के एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको उसके अंदर मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक जो कि मोस्ट रिपीटेड है। देखो अभी तक मैंने बहुत सारी चीजों को, पूरा सिलेबस ये रहा आपके सामने। ठीक है, कि आपके एग्जाम में क्या क्या आना है और क्या क्या नहीं आना। आपके एग्जाम में ऑब्वियसली मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन भी देखने को मिलेगा, LCM, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट, एवरेज, मीडियन एंड मोड की चांसेस नहीं ना के बराबर है, बट एवरेज से क्वेश्चंस आने वाले हैं गारंटेड। मिक्सचर, एलिगेशन, अब ये डायरेक्टली कभी कभार नहीं देता है, बट इसके फार्मूला को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इसके फार्मूला को हम लोग देखो या तो एज प्रॉब्लम में या फिर
प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, या फिर हम किसी और चैप्टर में जैसे मेंसुरेशन में भी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी कहीं भी यूज कर लेते हैं अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली बार भी कि इसका फॉर्मूला अगर पता होगा आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन में रेशियो प्रोपोर्शन में भी काम आता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे चीजें हैं यहाँ पे, सिंपल मेंसुरेशन तो क्या सब कुछ। अब हमने देखो, अगर कुछ लोग कहेंगे ना सर हमने अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, मैथ अभी तक अपने को कुछ नहीं आता, तो अभी लास्ट के 15 डेज में ऐसा कुछ टॉपिक्स बताओ जो हम पढ़ लेते हैं और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखो 15 डेज में तैयारी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, 0%, ठीक है। बट फिर भी आपका रगा के अंदर रीजनिंग बहुत अच्छा है, जीके अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो उस कंडीशन में मैथ के अगर मान लो 8 क्वेश्चन आते तो आप 3 से 4 नंबर भी लेना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। आप टाइम एंड वर्क बहुत बढ़िया करके जाना, एक क्वेश्चन आएगी गारंटेड। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ के जाना, उसी का ट्रेन एक पार्ट है, दोनों मिलके यहां से एक क्वेश्चन गारंटेड है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आने हैं श्योर। अब आपको मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूला बहुत बढ़िया से करके जाओगे और पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लोगे तो एक क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा, 3 क्वेश्चन आपको इतने से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बाकी चैप्टर का क्या रोल है। तो बाकी चैप्टर का रोल ये है ना कि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से अगर लक अच्छा हुआ तो एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभार नहीं भी आता है, तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आपके 3 चैप्टर से आ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर ट्राइगोनोमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि 15 दिन के अंदर आप पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन बन ही जाएंगे, नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री के लिए। तो मैं ये चीज कहूंगा फिलहाल के लिए रिकमेंड नहीं है। अगर बाकी सब चैप्टर ठीक है उस कंडीशन में आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लो, सही रहेगा, बट फिलहाल आप 3 नंबर तो सिक्योर लेके चल सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अगर टाइम बचता है ना तो ऊपर के ये देखो, ये 4 चैप्टर पढ़ लेना, यहां से 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, यहां से पढ़ोगे 4 चैप्टर तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये तो रहा, ठीक है, जिन्होंने अभी तक मैथ पढ़ा नहीं था उनके लिए। बट अगर पूछा जाए कि जो हमने पढ़ रखा है सर पूरा चैप्टर, देखो 2 पार्ट में मैंने बांटा, जिनकी मैथ खराब थी, ठीक है, अब जिनकी मैथ बढ़िया है उनके लिए वो किन किन चीजों पे मोस्टली उनको रिवीजन करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, अपना टाइम। तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है अगर आप रेगुलर बेसिस पे मैथ की प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर क्या है, कैलकुलेशन है, फुल ऑफ कैलकुलेशन ये चैप्टर भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आप डेली 50 भी क्वेश्चन मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड मेंटेन रहेगी, तो उस कंडीशन में भी आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज़्यादा भी फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन खराब है तो उस कंडीशन में आप डेली सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन भी करते हो तो सही है। अगर कैलकुलेशन सही है तो इसको आराम से छोड़ दो, एग्जाम में देख लेंगे आराम से, ठीक है। अभी जो फोकस करने वाली चीज है एलसीएम एचसीएफ, इसकी थ्योरीज जो है लोग भूलते हैं, तो इसके क्वेश्चन देखो आपको ना, जैसे मान लो अभी पहले टेस्ट सीरीज दे रहे हो आप, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो, आपको लगता है कि हमारे जो है एलसीएम के क्वेश्चन गलत हो गए या फिर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको नोट डाउन करो और उसकी रेगुलर बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन 15 दिन तक लगातार करो, 50-50 क्वेश्चन नहीं, 10-10 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे करो, ताकि उनका जो है ना फॉर्मूला, उनका कंसेप्ट हमारे माइंड में बना रहे। तो ये जो है मैथमेटिक्स को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। अब इतना कम टाइम के अंदर हम 15 दिन में 17 चैप्टर पढ़ जाए तो इतना विद्वान आप हो नहीं। अगर इतने विद्वान होते तो आप अब तक पिछली, या फिर आप नए हो तो इतना कम टाइम में तो तैयारी करके विद्वान बने नहीं होंगे, और पुराने स्टूडेंट हो तो विद्वान होते तो पिछली बार अटेम्प्ट क्लियर कर लिए होते। तो ऑब्वियसली इतना कोई विद्वान नहीं कि 15 दिन में 17 मैथ के चैप्टर पढ़ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो आपको यहाँ पे फोकस करना होगा कि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्वालिफाई करो, ठीक है। तो बताओ इसमें से आप खुद टेस्ट सीरीज दोगे और देखोगे कि मेरा ये चैप्टर खराब है तो उस चैप्टर को ही पढ़ो, ठीक है। अगर फिर भी अगर सब कुछ ठीक है, अगर बात रिवीजन की कर ले तो रिवीजन के तौर पे मैं कहूंगा कि आपको ट्राइगोनोमेट्री पे फोकस कर लेना चाहिए, सिंपल मेंसुरेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनके फॉर्मूला अक्सर लोग भूलते हैं, और यहाँ पे ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला भी लोग भूलते हैं बहुत ज्यादा, जो हाईली रिकमेंड है। टाइम एंड वर्क लोग भूलते हैं, जो हाईली रिकमेंड है, ठीक है। इन चीज को आप रेगुलर बेसिस पे देखो, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप जब भी मैथ उठाओगे ना तो आप ना चाहते हुए भी इन सभी चैप्टर्स को छू ही लेते हो, ठीक है। तो इन सब को रोज रोज इनका फॉर्मूला देखना, थ्योरी देखना सही नहीं है, बट बाकी के जो 4 चैप्टर्स है, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, इनके फॉर्मूला को आप या तो दीवार पे चिपका के रोज पढ़ो एक बार, या फिर नोट से एक बार कम से कम बेसिक फॉर्मूला को पढ़ो और इनके क्वेश्चंस स्पेशली टाइम निकाल के बनाओ। अगर, क्योंकि मेनली यही लोगों का खराब होता है और यहीं की वजह से नंबर कटते हैं, ठीक है। ये टिप्स उनके लिए था जिसकी मैथ बढ़िया है और रिवीजन की मतलब वजह से वो भूल जाते हैं, ठीक है।
जो पहले तो मैंने मैथ को दो तरीके से बताया, जिसका मैथ बिल्कुल खराब था उसको क्या पढ़ना चाहिए और जिसका मैथ बिल्कुल बढ़िया है उसको क्या पढ़ना चाहिए। तो मैथ का ये जो था कंसेप्ट बहुत अलग लेवल का था, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं वोकैब। तो वोकैब के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, रागा में वोकैब नहीं आता, इंग्लिश अलग से आती है। रीजनिंग, तो रीजनिंग में देखो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टाइम देने का अपने को नीड नहीं है, ठीक है। अगर देना भी है ना तो आप दे दो इसके ऊपर, क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की। इसके अंदर कहाँ है कोडिंग डिकोडिंग, मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग जो मेनली बच्चों का छूटता है, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, इसमें भी होगा नंबर सीरीज। तो ये दो चैप्टर्स और एक चैप्टर्स में बताता हूँ क्लॉक एंड कैलेंडर। इन तीन चीजों पे आप बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई चीज आया तो आप बहुत कम टाइम के अंदर बना लोगे, ठीक है। अगर आपका ना देखो एक चीज है डायरेक्शन, ठीक है, किसी किसी का डायरेक्शन भी खराब होता है वो, बट डायरेक्शन कोई खराब होने वाली चीज नहीं है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली है। तो ये चीजें ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी कर सकते हो आप, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता बिकॉज डायरेक्शन ईजी होता है। तो मेनली जो अच्छे अच्छे लोग भूलते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग, बिकॉज इनका कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं होता, नंबर सीरीज का कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं होता। हाँ ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर का परफेक्ट थ्योरी होता है, कंसेप्ट होता है, फिर भी लोग इसका कंसेप्ट भूलते हैं, प्रैक्टिस की लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीज है, तो इन पे आपको हाई मतलब फोकस्ड हो गए, मतलब हाईली फोकस्ड हो गए इस पे, मतलब आपको प्रिपरेशन करनी है। कोडिंग डिकोडिंग की रेगुलर मैं कहूंगा 10 से 15 क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस करो। या तो इस पीडीएफ से आप मेहनत कर ले रहे हो तो पीडीएफ को कम से कम एग्जाम तक 3 बार बना लो, 2 बार बना लो, सफिशियंट है। वाईटी पे हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वहां से प्रैक्टिस करो। और साथ में आप इतना करके आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चलेगा। ये तो वर्बल का रहेगा। अब नॉन वर्बल के बारे में कह रहे हैं, नॉन वर्बल के अंदर देखो कोई नहीं कह सकता कि किस लेवल का आएगा क्या आएगा, तो ये टोटली डिपेंड करता है ना कि आप एग्जाम में कितना आप प्रेशराइज कम होते हो। नॉन वर्बल में यही चीज है। तो नॉन वर्बल में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करेगा वो क्रिएट करेगा एनालॉजी। एनालॉजी के अंदर होता है ना फिगर सीरीज, एक फिगर को देख के आगे की तरफ बढ़ना है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये तो यही है कि आप रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट भी लगाते हो तो उतना सफिशियंट है। अगर देखो नॉन वर्बल पे मैं कहूंगा अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे भी दे रहे हो ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में जाके पूरा फुल में फुल स्कोर कर लोगे नॉन वर्बल में। तो इस बेसिस पे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो, इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार बना लो पूरा, उतना भी सफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि नॉन वर्बल का कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, ठीक है। तो ये जो हो गया रीजनिंग है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा चीज। बाकी जीके जीएस का ज्यादा टेंशन ना लो, जीके अगर पहले से कहीं से पढ़ रहे हो तो पढ़ो, अदरवाइज हमारी यूट्यूब चैनल पे जो टॉप 500 का या फिर टॉप 500 का जो सीरीज चल रहा है उसको देख लो, उसकी पीडीएफ कंप्लीट होते ही आपको मिल जाएगी। और साथ में करंट अफेयर का 1-2 दिन के अंदर पीडीएफ हम तैयार करके आपको अवेलेबल करा देंगे, उतना पढ़ लेना। 6 जीके आएगा अगर एग्जाम में तो 3 जीके हमारे पीडीएफ से आएगा, इस चीज की गारंटी हम देते हैं, करंट अफेयर और जीके मिला के, ठीक है। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, पीडीएफ को बाई कर लेना और बनाओ एग्जाम से पहले। आपको मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और साथ साथ ए टू जेड स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को लगाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग देते रहते हैं टेलीग्राम चैनल का, और बाकी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।